अब मर्यादा खुद पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए करो, इसलिए नहीं करना कि कोई धर्म में लिखा है, कोई किताब में लिखा है, कोई महाराज साहब ने कहा है, कोई कर्म कट जाएंगे। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है ऐसा करने से कर्म कट जाएंगे। अब कर्म कट जाएंगे का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कर्म कट जाएंगे? जैसे बहुत लोग कहते हैं तपस्या करो कर्म कट जाएंगे, ये कर्म कट जाएगा मतलब क्या? कुछ फील होता है आपको कर्म कटा? हाँ नहीं ना, तो फिर कभी पूछा क्यों नहीं? ये सारे साधु संत आपको कहते हैं तपस्या करो कर्म कट जाएंगे, व्रत पचकाण करो कर्म कट जाएंगे, आपने जाके पूछा ही नहीं कि ये कर्म कट जाएंगे, ऐसा मुझे तो कुछ फील नहीं होता, कैसे होता है ये? पूछना तो चाहिए था ना। कुल मिला के हमें आदत हो गई है ब्लाइंडली फॉलोवर बनने की, जो सामने वाला कह दे उसको मान लो। हाँ लेकिन ऐसा मत करो, हमें जानना है, मानना नहीं। मानते तो बरसों से आए, अब तो जाने, अब तो आंखें खोले। तो एक सवाल है कि कर्म कट जाएंगे मर्यादा करने से, व्रत करने से, त्याग करने से, कैसे? इसको समझना आज कि कर्म कटने का मतलब होता है कि हमारा जो पुराना प्रारूप था, हमारी जो पुरानी आदत थी, हमारी जो पुरानी सोच थी, हमारा जो पुराना लेवल था, अब वो लेवल चेंज हुआ, अब वो आदत हटी, अब वो चित्त की सोच टूट गई, घट गई, हट गई। जब हमारे ऊपर से वो लेयर हटी तो हमें फील होगा। कैसे फील होगा? जैसे कि कल तक मुझे चाय की बहुत आदत थी, लेकिन मैंने थोड़े दिन तक अभ्यास किया कि मैं बिना चाय के रहूं, क्योंकि मेरे को इच्छा पैदा होती थी। सुबह हुई चाय की इच्छा हुई, रात शाम हुई चाय की इच्छा हुई, तो हमने क्या किया? अभ्यास किया, अभ्यास किया, अब चाय की आदत नहीं रही। पहले चाय नहीं पीने की वजह से 2-4 दिन तक चक्कर आए, पेट में कुछ प्रॉब्लम, दिन ऐसा भारी भारी लगने लगा होगा, सबके साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब आपने छोड़ दिया होगा चाय तो आपको थोड़े दिनों बाद लगेगा इट्स ओके, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो क्या हटा? आदत हटी। और आदत हटी तो उस तरह की सोच हटी, उस तरह की सोच हटी, उस तरह की तलब हटी। अब आप देखो कि आपके ऊपर से वो आवरण तो हटा। जो चाय न पीने की वजह से आपको प्रॉब्लम होती थी, चाय न पीने की वजह से उपवास एकादशी कुछ भी नहीं कर पाते थे, अब कम से कम वो एक आदत तो छूट गई, ठीक है। ऐसे ही किसी आदमी को लगता है कि मेरे को खाने में, मेरे को पीने में, मेरे को सोने में, मेरे को बातें करने में, मुझे पहनने में पर्टिकुलर चीजों की हैबिट्स है और वजह से डिजायर्स पैदा होती है। तो उन डिजायर्स को हम अभ्यास के द्वारा करते हैं। जैसे ही अभ्यास करते हैं वो डिजायर्स हटती है, हैबिट्स हटती है, उसके बाद में वैसी सोच भी नहीं आती, और वो चीजें ना मिले तो कोई दुख भी नहीं होता, ठीक है ना। वो चीजें ना मिले तो कोई शिकायत भी पैदा नहीं होती, क्योंकि अब वैसी इच्छा ही नहीं रही। अब देखो हमारी जिंदगी में कहीं पर भी शिकायत पैदा होती है तो शिकायत के मूल में क्या रही होगी? इच्छा। इच्छा ना हो तो शिकायत पैदा ही नहीं होती। आप किसी के घर पे गए, मेहमान बने, और आपको इच्छा थी कि वो आपको बहुत ज्यादा सम्मान करेगा और उसने नहीं किया तो शिकायत पैदा होगी। और आपने सोचा ही नहीं था कि वो आपको इतना सम्मान देगा और उतना सम्मान मिल गया तो कोई शिकायत नहीं ना, मतलब कि खुशी पैदा हुई। तो कुल मिलाकर के हमारी इच्छाएं हमारे में शिकायतें लाती है और शिकायतें तनाव लाती है। तो हम जैसे ही इन इच्छाओं को छोड़ते हैं वैसे ही शिकायत छूट जाती है, तनाव छूट जाता है, और ये दोनों छूटने का नाम है कि वो कर्म हट गया। वो कर्म मतलब क्या? वो लेयर थी, वो प्रभाव था, वो चित्त पर एक आरोपण आता था, वो चित्त में एक तनाव पैदा होता था, वो तनाव हटा। अगर पहले ऐसा होता तो तनाव होता, लेकिन अब मेरे पास में उसकी सोच नहीं रही, उसकी वासना नहीं बची, अब मेरे साथ कोई सम्मान दे या ना दे तो कोई तनाव नहीं पैदा होता, यानी कि अब कर्म